नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि मैं जो इंग्लिश में लिखी हुई स्टोरीज़ है उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूं, जो कि थोड़ा सा इजी लगता है वहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर जब हिंदी में लिखा हुआ हो, चाहे स्टोरी हो या कोई भी चीज़ हो, और उसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या हमें लिखना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है हमें, और हमें कैसे उसे लिखना है, कैसे सही ढंग से लिखें, तो वही आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, तो सीखने के साथ साथ आपको मज़ा भी आना चाहिए, तो दोनों चीज़ होगा। स्टोरी बहुत ही फनी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको मज़ा आएगा, और ट्रांसलेशन करना सीखेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा कि आपको चलो अब हिंदी से इंग्लिश लिखना भी आ रहा है। ठीक है, पढ़ना तो आसान है और इंग्लिश टू हिंदी भी आसान है, लेकिन जब हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे द लगाना है, कहाँ पे विथ आएगा, कहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, टेंस का कौन सा, ये सब चीज़ ध्यान देना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से आप सीखेंगे। टाइटल का ये स्टोरी का टाइटल है दूसरी पत्नी, उसका इंग्लिश में होगा द सेकंड वाइफ। सेकंड वाइफ यानी दूसरी पत्नी। बोलेंगे सर द का यूज क्यों किया गया है? कि देखिए भाई, यहाँ पे जब पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, चीजों के बारे में जब बात करते हैं ना, तो वहां पे द का यूज करते हैं। ठीक है, यदि केवल सेकंड वाइफ बोले तो किसी की भी सेकंड वाइफ हो सकती है, किसी की भी सेकंड वाइफ के बारे में, पूरी दुनिया की सेकंड वाइफ के बारे में बात हो गई। लेकिन जब द लगा रहे हैं तो ये जो दूसरी पत्नी स्टोरी में जो बताया गया, जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये पर्टिकुलर उस पत्नी के बारे में स्टोरी है, इसलिए द का यूज किया जाता है। बहुत सारी जगह आप द का यूज देखेंगे। ठीक है, खाली आप द मंकी लिखा हुआ कहीं पे, तो मंकी क्यों लिखे सर, द मंकी क्यों लिख रहे हैं? भाई मंकी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टोरी में पर्टिकुलर उस मंकी के बारे में बात, वो मंकी क्या किया, उस मंकी ने क्या किया, उस मंकी ने किसी के साथ क्या किया, मगर के साथ क्या किया। वैसे पे तो हर मंकी कुछ भी करता है, नहीं, उस पर्टिकुलर मंकी के बारे में बात हो रही है, इसलिए द का यूज किया था। और द का बहुत सारे यूज है, जैसे कि पर्वत, पहाड़, सितारे, धर्म ग्रंथ हो गए हमारे, जैसे कि है ना, गीता है, कुरान है, बाइबल है, सबके साथ द का यूज होता है। बहुत सारी चीजों के साथ द का यूज नहीं होता, जैसे लैंग्वेज वगैरह साथ द का यूज, द इंग्लिश, द चाइनीज, ऐसे यूज नहीं होता है। वो रूल तो आपको पता है, लेकिन ये क्यों लगा है? क्योंकि हम इस दूसरी पत्नी, पर्टिकुलर पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए देखिए द सेकंड वाइफ, यहां से देखते हैं। एक आदमी लंबे समय के बाद शहर से अपनी गांव लौटा था। अब देखिए इतना लंबा सेंटेंस सर, कहां से शुरू करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको पता है, सबसे पहले यदि ये सेंटेंस यहां तक फुल स्टॉप है, आप देखिए सब्जेक्ट कौन है। कौन लौटा था? गांव। एक आदमी लंबे समय अपने शहर लौटा था। कौन लौटा था? एक आदमी लौटा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? वो एक आदमी। यहाँ पे किसी का नाम दिया क्या? मोहन, सोहन, लड़का, लड़की नहीं, एक आदमी लौटा था, तो सब्जेक्ट है एक आदमी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एक आदमी को हम एक के लिए अ, है ना, रेड का यूज करो ताकि अलग से दिखे, वैसे रेड का यूज आपको एग्जाम में नहीं करना। अ मैन, एक आदमी। अब यहां पे देखना है कौन से टेंस में है। सीधी सी बात है, मैंने आपको टेंस को समझाया था कि कैसे पहचानना है। लंबे समय का लौटा था, पास्ट टेंस है। आया था, गया था, लौटा था, खाया था, पिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो पास्ट टेंस तो है, लेकिन पास्ट का कौन सा टेंस है? ये पास्ट में आपका परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये चीज यहां पर गांव से लौट रहा था, तो क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर लगाते। यहीं पे लौटा था, आया था, गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड या फिर हैव। अब ये अ मैन है, तो ये थर्ड पर्सन है कोई। ठीक है, तो हम यहां पे हैड का यूज करेंगे। सॉरी, ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में केवल हैड लगता है। मैं प्रेजेंट परफेक्ट का बता दिया था, सॉरी। पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल हैड लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, वी हो, कुछ भी हो। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड। ये लौटा है यदि होता ना, तो फिर हम हैव या हैज का यूज करते। अ मैन हैड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गया। और क्या होता है? अ मैन हैड। अब क्या लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद? वर्ब, काम। कौन सा काम किया? खाया था, गया था, पिया था, क्या काम किया था वो? लंबे समय के बाद शहर से अपने गांव लौटा था। लौटना, ये वर्ब हो गया। शहर कोई काम है? नहीं। लंबा समय कोई वर्ब है? नहीं। लौटना काम है, लौटा था, तो लौटने को हम बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न, RETURN, रिटर्न। लेकिन आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम क्या है? हेड के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो रिटर्न का थर्ड फॉर्म का रिटर्न्ड, ईडी जुड़ता है, रिटर्न। सेकंड फॉर्म भी वो है, थर्ड फॉर्म भी वो है। तो चलिए हम लिखते हैं रिटर्न। मैं आर ये वाला लिख देता हूं आपको ताकि ऐसे समझ आए। ठीक है, RETU। ठीक है, देखिए यहां पे
RNED रिटर्न, ऐसे अलग अलग लिख रहा हूं मैं। अ मैन है रिटर्न, यहां तक क्लियर हो गया, एक आदमी लौटा था, ठीक है। ऐसे वर्ड टू वर्ड करेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, हमको टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करना पड़ता है। रिटर्न कहां से लौटा था? लंबे समय के बाद शहर से अपने गांव लौटा था, अपने गांव लौटा था, तो हम टू का यूज करेंगे। कहां से लौटा था, कहां लौटा था, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। टू अपने गांव, तो अपने के लिए हम हिज का यूज करते हैं, ठीक है। यदि यही महिला होती तो हर विलेज ऐसा आता, हिज विलेज, टू हिज अपने, ठीक है। और यहां पे क्या लिखे, विलेज गांव का है तो ये AAG। अ मैन है रिटर्न टू हिज विलेज, अपने गांव लौटा था। कहां से लौटा था? लंबे समय के बाद शहर से, तो शहर से को लिखेंगे, रिटर्न टू हिज विलेज। और कहां से? शहर से, तो ऐसे सिटी फ्रॉम नहीं लिखेंगे, से यानी फ्रॉम होता है तो फ्रॉम को पहले लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? फ्रॉम को पहले, तो FROM, मैं ये वाला F लिख दिया ना, आप ऐसे वाला लिख सकते हैं। फ्रॉम कहां से? शहर से, तो फ्रॉम सिटी, शहर यानी सिटी होता है CITY। अब CI का किटी क्यों नहीं पढ़ रहे सर? क्योंकि C के साथ I हो, E हो या फिर Y हो तो ज्यादातर हम उसे सा पढ़ते हैं। C सिटी हो गया। सिटी कब से लौटा था? लंबे समय के बाद। अदर वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, शहर से, गांव से, घर से ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ब, उसके बाद भी कुछ चीज बन गया, अदर वर्ड। और क्या बच गया? लंबे समय के बाद, लंबे समय के बाद। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर आने के बाद, सिटी, ये वाला F लिख देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। आफ्टर लंबे समय के बाद तो हम बोलते हैं अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। और कुछ बच गया? कुछ भी नहीं बचा, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। एक आदमी, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक आदमी लंबे समय के बाद शहर से अपने गांव लौटा था। अ मैन है रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम सिटी, शहर से, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद। इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है, ऐसे नहीं कि अ मैन लॉन्ग टाइम बिफोर, सॉरी, आफ्टर सिटी टू हिज विलेज रिटर्न, ऐसे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना था तो कितना इजी होता, हमें टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करना पड़ता। क्लियर हो गया? पहला अच्छे से समझ आया। सेकंड देखते हैं। वह शहर से बहुत सारी चीजें लाया था एक दर्पण के साथ। एक दर्पण, सही तरह दर्पण के साथ, दर्पण को मिला के ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोरी भी देखते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी, बहुत समय बाद शहर से लौटा था और साथ में क्या लाया था? बहुत सारी चीजें लाया था एक दर्पण के साथ। तो चलिए यहां पर भी देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कि वह शहर से बहुत सारी चीजें लाया था। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट किसने लाया था? वह लाया था, तो वह को हम क्या बोलते हैं? ही, क्योंकि लड़का है। लाई थी तो हम शी लिखते, तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहां पे ही। चलिए ही, ठीक है। अब क्या करेंगे? उसने लाया था, लाया था, तो हम यहां पे आप देखेंगे हम ब्रॉट, यहां पर भी आपको वही मिल गया था, लाया था, दिया था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे वहां पे लौटा था ऐसा है ना, तो हैड, क्योंकि ये था पास्ट हो गया, लाया था, गया था, चुका था, चुकी थी, परफेक्ट टेंस। तो फिर वही हैड वाला, ही हैड, और क्या किया था? ही हैड हो गया वर्ब। कौन सा वर्ब है? क्या काम किया था उसने? लाना, लाया था। लाने को हम क्या बोलते हैं? ब्रिंग, यानी लाना होता है, ब्रिंग यानी लाना होता है। लेकिन आपको पता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो भाई ही हैड ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट। क्या होता है? ब्रॉट, ठीक है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो ही हैड ब्रॉट, है ना, आपको पता ना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ब्रॉट कैसे थे? BRUGHT। ही हैड ब्रॉट, है ना, क्या लाया था? बहुत सारी चीजें। तो हम उसे क्या बोलते हैं? अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों को बोलते हैं अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। थिंग्स और थिंक में बहुत लोग गलती करते हैं। जी लिखा गया यानी सामान है, थिंग यानी वस्तुएं, और THINK थिंक होता ना, के होता तो थिंक यानी सोचना, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ही हैड ब्रॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसने बहुत सारी चीजें लाई थी। कहां से लाया था? शहर से। तो कहां से लाया था? घर से, गांव से, बाहर से, तो उसको लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। शहर से, तो सीधी सी बात है, आपको पता है शहर से लाया था, तो से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम, है ना। सिटी, फ्रॉम द सिटी, द विलेज, द सिटी, फ्रॉम द सिटी। अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया।
अब उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम, यहां पर भी द लगाना भूल गया था ना, फ्रॉम द सिटी, ठीक है, द विलेज द सिटी होता है, फ्रॉम द सिटी। देखिए मुझे गलती दिख गई तो अभी मैंने करेक्ट कर दिया, फ्रॉम द सिटी। अब देखिए ही हैड ब्रॉड अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम द सिटी, वह शहर से बहुत सारी चीजें लाया था। अब क्या बच गया, एक दर्पण सहित, एक दर्पण सहित, यानी कि एक दर्पण भी लाया था। तो सहित को हम क्या बोलते हैं पता है, इंक्लूडिंग, किसी के साथ वो भी, तो उसे हम इंक्लूडिंग ऐसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इन, ऐसे लिखिए इन क्लू, ठीक है, एक साथ रहेगा, अलग अलग आपको बता रहा हूं। और डिंग, DING, ऐसे लंबा लंबा जो वर्ड है तो उसका तोड़ तोड़ के लिखेंगे, लेकिन एक साथ है, थोड़ा गलत लिख दिया, मतलब थोड़ा दूर लिख दिया, एक साथ रहेगा, इंक्लूडिंग यानी साथ में, किसके, एक दर्पण के साथ। तो दर्पण को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मिरर, बहुत ईजी, MIRROR, मिरर, बस हो गया यहां तक है कंप्लीट। वह शहर से बहुत सारी चीजें लाया था एक दर्पण सहित। ही हैड ब्रॉड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सिटी, शहर से, इंक्लूडिंग अ मिरर, एक दर्पण के साथ, यानी एक दर्पण भी लाया था, बहुत सारी चीजों के साथ दर्पण भी ले आया था। अब क्या हुआ, क्लियर, स्टोरी भी समझ आ रहा है, गांव आया और दर्पण भी ले आया। उस गांव के लोगों ने पहले दर्पण कभी नहीं देखा था। भाई अब यहां पे लड़ाई करना मत भिड़ जाना, ऐसे कैसे हो सकता है सर, हो सकता है बहुत पहले की स्टोरी हो कि कभी दर्पण देखा ही ना हो उस गांव का, तभी तो स्टोरी का मजा आने वाला है एंडिंग में। तो उस गांव के लोगों ने पहले कभी दर्पण देखा ही नहीं था। अब इसे फिर कैसे करें, यहां पे ऐसे, इसका क्या क्या होगा, यहां पे है ना, कभी नहीं देखा था, यहां पर भी वही हो गया, देखा था, गया था, खाया था, पिया था, इस प्रकार से ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए बहुत सारा मिल रहा है हमको। तो यहां पे देखिए द पीपल ऑफ, उस गांव के लोगों ने पहले कभी तो यहां पे किसने नहीं देखा था, उस गांव के लोगों ने, उस गांव के लोगों ने। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हो गया, ठीक है, द लोगों ने, यानी कि तो लोगों ने, लोग क्या होता है, पीपल, सब्जेक्ट पहले लिखते बताया ना। आप कैसे करेंगे, उस गांव के, तो दैट विलेज पहले लिखेंगे, पहले लोगों को लिखिए, तो हम लिखेंगे द पीपल, क्योंकि विशेष इन लोगों के बारे में बात हो रही है तो द लगाएंगे ही हम। तो द, ध्यान से सुनिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। लोगों को हम बोलेंगे पीपल, द पीपल, है ना, द पीपल, उस गांव के, तो ऑफ दैट विलेज, ऑफ के को हम ऑफ लिखते हैं, ऑफ, उसको हम दैट लिखेंगे और गांव को हम विलेज लिखते हैं। अब दैट लग गया तो और द लगाने की जरूरत, और द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑफ दैट विलेज, ऑफ दैट द विलेज नहीं, ऑफ दैट हम क्या लिखेंगे, विलेज। क्लियर हो गया, द पीपल ऑफ दैट विलेज, उस गांव के लोगों ने क्या नहीं किया था, पहले दर्पण कभी नहीं देखा था, दर्पण पहले कभी नहीं देखा था। तो यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस हैड या उसके साथ आएगा, तो हम लिखेंगे हैड, कभी नहीं को हम बोलते हैं नेवर, नॉट यानी नहीं, नो यानी नहीं, लेकिन कभी नहीं को हम बोलते हैं नेवर। हैड नेवर यानी कभी नहीं। अब हैड के साथ सी नहीं आएगा ना, सॉ नहीं आएगा, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो सी फर्स्ट फॉर्म होता है, SAW सॉ सेकंड फॉर्म होता है और सीन थर्ड फॉर्म होता है, तो हैड के साथ हम सीन लगाएंगे। हैड नेवर सीन, कभी नहीं देखा था, क्या नहीं देखा था, दर्पण, है ना, पहले कभी दर्पण नहीं, सीन, मिरर, पहले को हम लिख देंगे बिफोर, ऐसे बिफोर मिरर नहीं लिखेंगे, मिरर बिफोर, ये हो गया इसका भी ट्रांसलेशन। द पीपल ऑफ दैट विलेज, उस गांव के लोगों ने, हैड नेवर सीन, कभी नहीं देखा था, मिरर बिफोर, दर्पण को पहले, कभी दर्पण को पहले उस गांव के लोगों ने नहीं देखा था। जब आदमी की पत्नी ने दर्पण में देखा, ठीक है, अब समझ गए आप, अब उसने, गांव के लोगों ने कभी दर्पण नहीं देखा, तो उसकी पत्नी भी नहीं देखा, सीधी सी बात है। अब वो लेके आया भी दर्पण को का शहर से। जब उस आदमी की, जब आदमी की पत्नी ने, तो हम जब को लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन, जब, कब, तब तो पहले आएगा, व्हेन, जब आदमी की पत्नी ने, अब दर्पण को किसने देखा, आदमी ने देखा क्या, नहीं, उसकी पत्नी ने, तो सब्जेक्ट हो जाएगा उसकी पत्नी ने, क्या हो जाएगा, उसकी पत्नी ने। तो व्हेन द वाइफ, फिर उसकी पत्नी है, इसे द का यूज करें ना, ऐसे हर किसी वाइफ की बात नहीं हुई, तो पर्टिकुलर वाइफ है तो द का यूज कर रहे हैं। व्हेन द वाइफ, कभी एफ ऐसे लिखता हूँ, कभी ऐसे लिखता हूँ, मेरा आदत है तो ऐसे, तो उसको मत देखेंगे सर आप कभी एफ ऐसे लिख रहे हो, समझ जाइए ये भी एफ है वो भी एफ है। व्हेन द वाइफ, किसकी, उस आदमी की के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, वाइफ ऑफ, देखिए अभी लिख दिया है ना, द मैन, अब यहां पर भी उसी पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है इसलिए हम मैन, द मैन लिखेंगे।
When the wife of the man, जब उस आदमी की पत्नी ने, अब ने के लिए कुछ इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ने के लिए क्या लगा उसको छोड़ दीजिए, हम सरल करने के लिए हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, अंग्रेजी में कुछ का है नहीं। जब उस आदमी की पत्नी ने क्या देखा, दर्पण में देखा, तो भाई पहले हम क्या करेंगे, देखा वर्ब को पहले लिखेंगे और दर्पण वर्पण क्या देखा क्या खाया ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। तो देखा क्या होगा, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हम क्या लिख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वहां पे हम सेकंड फॉर्म को यूज करें। लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा, है ना, रहा था, देख रहा था, देख रही थी, तो एनजी लगाते इज एम आर के साथ या वॉज वर्ब के साथ देखा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, दर्पण में देखा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहां पे केवल वर्ब का शॉर्ट सेकंड फॉर्म लिखते हैं, द मैन वॉज कुछ नहीं आएगा, है ना। अब ऐसे होता कि आदमी की पत्नी ने देख रहा था या देख रही थी, है ना, द वाइफ ऑफ द मैन लुकिंग, सॉरी वर लुकिंग, ऐसे हो जाता, वॉज लुकिंग करके ऑफ द मैन। तो देखा को हम बोलेंगे लुक्ड, तो लुक कैसे लिखते हैं, पहले लुक लिख दीजिए, लुक यानी देखा, ईडी जोड़ दे, सेकंड फॉर्म हो गया, व्हेन द वाइफ ऑफ द मैन लुक्ड, किसको देखा, दर्पण में देखा, तो मे के लिए इन का यूज करते हैं, इन द मिरर, इन द, बस यहां तक। जब आदमी की पत्नी ने दर्पण में देखा, व्हेन द वाइफ ऑफ द मैन लुक्ड इन द मिरर, ठीक है, स्टोरी भी बहुत मजेदार है। अब उसकी पत्नी ने दर्पण पहली बार देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया, दर्पण पहली बार देख के रोना शुरू कर दिया, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसने रोना शुरू किया, किसने रोना शुरू किया, उसने लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि ये लड़की है तो हम उसने के लिए शी का यूज करेंगे, यदि लड़का होता तो ही का यूज करते। तो चलिए शी, और क्या किया, रोना शुरू किया, पास्ट टेंस है, तो शुरू करने को क्या बोलते हैं, स्टार्ट बोलते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म लगेगा, स्टार्ट का सेकंड होता है स्टार्टेड, तो शी स्टार्ट लिख लो पहले, ठीक है, और एट के लिए ईडी जोड़ देते हैं, शी स्टार्टेड, क्या करना शुरू कर दिया, रोना शुरू किया, तो रोना को हम बोलेंगे क्राइंग, शी स्टार्टेड क्राइंग, तो उसने रोना शुरू किया, क्लियर हो गया, शी स्टार्टेड क्राइंग। और क्या हुआ, उसने अपनी सास से शिकायत की, अब सासू माँ से पति जब लाया है ना, इसने देखा और रोना शुरू कर दिया, और उसने अपनी सास से शिकायत की, किसने शिकायत की, उसने, फिर वही वाली बात है, लड़की है तो पहले सब्जेक्ट में शी लिखेंगे, शी, अब यहाँ पे शिकायत की, है ना, की, दी, लिया, दिया, खाया, था यूज नहीं हो रहा, केवल की, दी, लिया, चुका, चुके नहीं हो रहा है ना, तो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे, तो हम सीधा सी के बाद वॉज वर हैड कुछ नहीं लाएंगे, सीधा सेकंड फॉर्म लिख देंगे। तो क्या की, सास से शिकायत की, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, शिकायत करने को बोलते हैं कंप्लेन, लेकिन कंप्लेन लिखूं कि सेकंड फॉर्म कंप्लेंड लिखूं, आप बताइए, शिकायत की, शिकायत करती है, ऐसे नहीं की, पास्ट टेंस, तो हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, सी कंप्लेन, तो शिकायत को हम कंप्लेन कहते हैं, तो पहले आप लिख लीजिए, क्या लिख दीजिए, कंप्लेन, ऐसे लिख दीजिए कंप्लेन, और उसमें ईडी जोड़ दीजिए, सी कंप्लेन, उसने शिकायत की, किससे शिकायत की, अपनी सास से, तो किससे शिकायत की, कहाँ गई, क्या, तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, सी कंप्लेन टू, अपनी के लिए हम हर का यूज करेंगे, क्योंकि भाई लड़की है, यदि यही पुरुष होता तो वो लिखता हिस, ऐसे लिखता, ठीक है, हर। सास को हम क्या बोलते हैं, सास को बोलते हैं मदर इन लॉ, इंग्लिश में सास को बोलते हैं मदर, पिताजी सासू ससुर जी को फादर इन लॉ, मदर इन, है ना, ऐसे डैश डैश भी रहता है मेरे ख्याल से, शायद ऐसे, मदर इन लॉ, ये क्लियर हो गया। उसने अपनी सास से शिकायत की, सी कंप्लेन टू हर मदर इन लॉ, उसने अपने पिताजी से शिकायत की, ऐसे होता तो क्या लिखती है, सी कंप्लेन टू हर फादर, ऐसा हो जाता, टू का यूज करेंगे ही और यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर हो गया। आप देखिए क्या शिकायत कर रही माँ से, माँ जी आपके बेटे ने शहर से दूसरी पत्नी ले आए, आयना को देखा तो उसमें अपना ही चेहरा देखा, लेकिन क्योंकि वो लोग कभी दर्पण देखे ही नहीं थे तो उसे पता नहीं था कि मैं होगी कौन है, उसने आयना देखा, रोना शुरू कर दिया, बोला माँ जी आपके बेटे ने दूसरी पत्नी ले आए हैं। अब इसका आंसर देखिए बहुत ही मजा आने वाला है। तो माँ जी का ऐसे कोई ऐसे मदर वदर नहीं लिखेंगे, माँ जी को हिंदी में आप माँ जी लिख सकते हो, स्टोरी है तो आप माँ जी लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप मदर इन लॉ लिख दीजिए चाहे तो। आप माँ जी को ऐसे हम क्या कर देते हैं, हम ऐसे माँ जी ही लिख देते हैं, माँ जी, है ना, फिर केवल एम ए भी लिख सकते हैं, माँ जी ऐसे लिख देते हैं, माँ जी आपके बेटे ने, किसने दूसरी पत्नी लिया है, आपके बेटे ने लिया है, तो आपके बेटे को क्या बोलेंगे, आपका यानी योर, बेटा यानी सन, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो माँ जी योर सन, ये अलग अलग है ना, योर अलग है, योर सन
ले आए हैं, ले आया है, ले चुके, आ चुके हैं, है ना, आ गए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आया है, गया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे यूज हो रहा है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां पे हैज या हैव का यूज होता है। तो योर सन, आपका बेटा, तो ये थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन हो गया, तो हम वहां पे हैज का यूज, योर सन हैज। यदि मैंने ले आया है तो आई हैव होता, उसने ले आया है तो ही हैज, सी हैज। लेकिन योर सन ये थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। हैव या हैज लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। जैसे पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वैसे इसमें भी हैड, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। माँ जी योर सन हैज, ले आए हैं, अब वर्ब लिखेंगे। ले आने क्या बोलते हैं, ब्रिंग यानी लाना, उसी का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। योर सन हैज ब्रॉट, आपके बेटे ने ले आया है, क्या ले आया है, शहर से एक दूसरी पत्नी। तो शहर से को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां से लाया, कहां, तो लास्ट में लिखते हैं। दूसरी पत्नी ले आए हैं, तो हम लिखेंगे दूसरी को हम लिखेंगे सेकंड, क्या लिखेंगे, अ सेकंड, ठीक है, सॉरी यू गलती से लिख दिया, अ सेकंड वाइफ, दूसरी पत्नी, अ सेकंड वाइफ। अब कहां से ले आया, शहर से। तो मैंने बताया था ना, शहर से को फ्रॉम बोलते हैं, तो सिटी फ्रॉम नहीं हो, फ्रॉम सिटी, ऐसे फ्रॉम सिटी, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के। माँ जी आपके बेटे ने शहर से दूसरी पत्नी ले आए हैं। रो रो के बोल रही है, माँ से आया ना, मैं अपना चेहरा देख ली, बस 2-3 बचा हुआ है, इजी है, 2-4 लाइन बस का है। अब क्या हुआ, सास ने आश्चर्य से पूछा, सच में वह कहाँ है। देखो, सास ने आश्चर्य से पूछा, तो किसने पूछा, सास ने पूछा, तो द मदर इन लॉ, है ना, पूछा, तो ये केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम वॉज, वर, हैड किसी का यूज नहीं करें, सीधा थर्ड फॉर्म का यूज, सॉरी सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पूछा, पूछना है ना, होता है आस्क, उसका सेकंड फॉर्म आस्क्ड। ये द मदर इन लॉ आस्क्ड, मां ने पूछा, किससे पूछा, आश्चर्य से, तो उसको हम बोल सकते हैं से, तो हम विथ का यूज करते हैं, विथ या साथ में, तो विथ सरप्राइज। आश्चर्य को हम क्या बोलते हैं, सर लिख लीजिए, फिर प्राइज लिख लीजिए, सरप्राइज, आश्चर्य से। द मदर इन लॉ आस्क्ड विथ सरप्राइज, सास ने आश्चर्य से पूछा, यहां तक हो गया। सच में, सच में हम क्या बोलते हैं, रियली, हम ऐसे लिखते हैं, सच में को क्या लिखते हैं हम, डबल एल आएगा, रियली, सच में। वह कहां है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वह कहां है, तो कहां को हम वेयर बोलते हैं। अब क्वेश्चन बन जाता तो वेयर पहले आएगा, ठीक है, वेयर पहले आ जाएगा, तो हम लिखेंगे वेयर इज शी, वह कहां है, ये। अब वही लड़का रहता तो वेयर इज ही, ऐसे लिख देते, ठीक है, वेयर इज शी, वह कहां है। सास पूछ रही, भाई अरे कहां दूसरी पत्नी ले, बताओ तो कहां पर है। अब क्या हुआ देखिए, अब उसके बाद पत्नी ने उसे दर्पण सौंप दिया। पत्नी ने, किसने दर्पण सौंप दिया, पत्नी ने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, तो द वाइफ दर्पण सौंप दिया। सौंपने को हम क्या बोलते हैं, हैंड ओवर। लेकिन क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सौंप दिया, लिया, खाया, पिया, तो इंडेफिनिट टेंस है, तो इज, एम, आर, वाज और कुछ भी नहीं आएगा। वाइफ के बाद सीधा सौंप का थर्ड फॉर्म, सौंपना है ना, होता है हैंड ओवर करना, सेकंड फॉर्म है हैंडेड ओवर। द वाइफ हैंडेड ओवर, ठीक है, सौंप देना, किसी को दे देना, हैंडेड ओवर बोलते हैं। द वाइफ हैंडेड ओवर दर्पण को, हैंडेड ओवर द मिरर। और किसे सौंप दिया, उसे सौंप दिया, तो भाई उन्हें सौंप दिया, तो महिला को सौंपा है, लड़की है, तो हम किसे दिया, कहाँ गया, तो टू का यूज करते हैं, और हर का यूज करेंगे, उसे के लिए हम हर का यूज करेंगे। यही मान लीजिए पिताजी को सौंपता तो टू हिज ऐसे हो जाता, ठीक है। द वाइफ हैंडेड ओवर द मिरर टू हर, पत्नी ने उन्हें दर्पण सौंप दिया, मतलब सासू माँ को दर्पण दे लो, देखो दूसरी पत्नी। अब उसकी सासू माँ क्या बोल रही है, क्या उसकी सासू माँ ने ये कहा, अरे ये तो तुम्हारा चेहरा है, ऐसे बोली क्या, कि क्या बोली सासू माँ। देखिए सासू माँ ने भी तो दर्पण नहीं देखा था। देखिए, बूढ़ी औरत ने दर्पण देखा और कहा, बूढ़ी औरत, सासू माँ को ऐसे बूढ़ी औरत लिख दी है, तो द मदर इन लॉ, बूढ़ी औरत ने देखा, सॉरी बूढ़ी औरत को हम क्या बोल देंगे, द ओल्ड वुमन बोल देंगे। द ओल्ड यानी पुराना भी होता है और वो भी होता है, और यहाँ पे वुमेन, वुमन भी बोलते हैं। बहुत विमिन का बोलते हैं जब WOMEN, इसे
वुमेन नहीं बोलेंगे, विमेन बोलेंगे। जब एक से ज्यादा औरत हो तो विमेन ऐसे बोलते हैं, और केवल एक ही औरत हो तो वुमेन ऐसे बोलते हैं, फिर केवल वुमन भी बोल देते हैं। MEN, जैसे आदमी, एक आदमी है तो मैन लिखते हैं, एक से ज्यादा है तो मैन लिखते हैं, वैसे ही है। लेकिन इसे वुमेन नहीं बोलते, विमेन बोलते हैं, और इसको वुमेन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, एक औरत के लिए WOMAN, और एक से ज्यादा औरत है तो WOMEN, लेकिन विमेन पढ़ेंगे, इसे वुमेन पढ़ेंगे। द ओल्ड वुमन, औरत ने क्या किया, दर्पण देखा। तो यहां पर भी आपका पास्ट टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखा को लुक बोलते हैं, हम यहाँ पे लुक्ड लिख देंगे। द ओल्ड वुमन लुक्ड, है ना, क्या देखा, द ओल्ड वुमन लुक्ड, दर्पण में देखा तो इन द मिरर, दर्पण देखा इन द मिरर, और एंड और कुछ है नहीं, इसके बाद नीचे लिख दिया मैंने। बूढ़ी औरत ने दर्पण देखा और द ओल्ड वुमन लुक्ड इन द मिरर एंड सांत्वना दी अपनी बहू को। सांत्वना देना को इंग्लिश में बोलते हैं कंफर्टेड, कंफर्ट करना, यानी कि मतलब दिलासा देना, नहीं बेटा ये नहीं है, कोई नहीं, ऐसे है वैसे है। तो देखो क्या सांत्वना दी, तो पहले इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। सांत्वना देने को हम बोलते हैं कंफर्टेड, यानी सांत्वना दे, कंफर्टेड हर, अपनी हर बहू को। तो बहू को क्या बोलेंगे, जब मदर इन लॉ सास हो गई तो बहू को हम बोलते हैं DAU, है ना। अब उसको सीधा डॉटर, DAUGHTER, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, कंफर्ट हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू को सांत्वना दिया। यहां तक हो गया। अब देखिए क्या सांत्वना दे रही, बहुत मजा आने वाला है। एंडिंग है स्टोरी की, 2 लाइन बचा हुआ है। बहू चिंता मत करो, वह बहुत बूढ़ी है। क्यों बूढ़ी है बोल रही है, समझ रहे हो आप? क्योंकि अब उसने ऐना देखा तो उसको अपना चेहरा देख लिया, और अब वो क्या बोल रही है, उसे भी सही लग रहा है कि अरे ये तो दूसरी औरत ही है, क्योंकि उसने भी अपना चेहरा नहीं देखा था। बहू चिंता मत करो, तो बहू सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे बहू, है ना। चाहे तो बहू को आप डॉटर इन लॉ भी लिख सकते हैं, लेकिन बहू को बहू लिख देते हो क्योंकि बोल रही है तो अच्छा लग रहा है। बहू चिंता मत करो को हम बोलते हैं मत करो, मत खाओ, कुछ चीज मत करो तो हम डोंट का यूज करते हैं, ठीक है, डोंट। तो हम या तो डू नॉट भी लिख सकते हैं, ऐसे डू नॉट, या फिर हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ऐसे ओ के लिए कॉमा लगा देते हैं और ऐसे डोंट लिख देते हैं। बहू डोंट या फिर डू नॉट दोनों लिख सकते हो। बहू डोंट, चिंता को हम बोलते हैं वरी, क्या बोलते हैं, वरी। बहू डोंट वरी, बहू चिंता मत करो, ठीक है। वह बहुत बूढ़ी है, तो वह बूढ़ी है, लड़की है, तो वह के लिए शी का यूज करेंगे। सी है के लिए इज, बहुत के लिए वेरी, सी इज वेरी, बूढ़ी को हम बोलते हैं ओल्ड, सी इज वेरी ओल्ड। बहू डोंट वरी, सी इज वेरी ओल्ड, चिंता मत करो वो बहुत बूढ़ी है, वह लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगी। देखो अपने ही आपको देख रही है, उसको लग रहा है इस सच में कोई और है। वो दूसरी बहू ले आया, बोल रही है कि बहू चिंता मत करो वो बूढ़ी है, अपने से आपको बोल रही, उसको नहीं पता मैं हूं, वह लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगी। तो वह शी, है ना, लंबे समय जिंदा नहीं रहेगी। अब देखिए गा गी के आगे तो विल का यूज होगा, फ्यूचर टेंस, लेकिन नहीं रहेगी तो विल, शी विल, नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, सी विल नॉट। और विल नॉट का एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको अलग से बता रहा हूं। विल नॉट को हम शॉर्ट में भी क्या बोल सकते हैं, वॉन्ट, वॉन्ट, ऐसे वॉन्ट। आप विल नॉट भी लिख सकते हो या वॉन्ट भी लिख सकते हो, ये ज्यादा अच्छा लगता है। शी वॉन्ट या फिर सी विल नॉट, है ना, क्योंकि नहीं रहेगी बोल रहा है। विल गागी के, नहीं के लिए नॉट के यूज किए, विल नॉट, ऐसे नॉट विल नहीं, विल नॉट लिखेंगे। सी विल नॉट, जिंदा नहीं रहेगी, तो जिंदा रहने का मतलब सर्वाइव करना, जिंदा रहने को सर्वाइव करना बोलते हैं, सर्वाइव। सी विल नॉट सर्वाइव, लंबे समय तक को हम बोलते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग, यहां पे लिख देता हूं। बस ये आज की स्टोरी थी, एकदम बढ़िया, आराम से आपने इसे समझा कि कैसे हमने एक एक चीज़ का ट्रांसलेशन किया, किन किन चीज़ों का हमने यहाँ पे ध्यान दिया। आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉरी यहाँ पे हिल रहा है, इसको ठीक कर देता हूँ मैं, सॉरी। हाँ यहाँ पे देखिए आपने, तो देखिए हमने कितनी सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक चीज़ को हमने अच्छे तरीके से हमने ट्रांसलेट किया, बहुत अच्छी तरीके से हमने जाना कि कहाँ पे हमें देखना है कि पास्ट टेंस है, रहा था रही थी है, कि लौटा था खाया था पिया था, कि परफेक्ट टेंस है, कहाँ पे परफेक्ट टेंस है, कब हमें किसका यूज़ करना है, कब हर का यूज़ करना है, कब इसका यूज़ करना है, कहाँ पे हैड का यूज़ करना है, कहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, स्पेलिंग्स हमने देखे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताया मैंने, यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर किया। द का यूज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को कब लिखना है, अदर वर्ब को, सॉरी अदर वर्ड्स को कब लिखना है। देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है बहुत डिटेल में, इससे टाइम जरूर लगता है,
इस टाइप की स्टोरी जब हम हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बहुत टाइम लगता है, लेकिन डिटेल में इसलिए बताया कि जब आप ट्रांसलेट करो ना एक एक चीज़ आपको याद आती जाए। जरूरी नहीं कि आज आप सीखे आज कल से ही आप एकदम, मैं ऐसे कभी वो नहीं करता भी कि आप लोग एक दिन में है ना 7 दिन में इंग्लिश सीखना, 30 दिन में अंग्रेजी लिखना सीख जाओ, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि मुझे खुद पता है हिंदी मीडियम से हम लोग टाइम लगता है, लेकिन जब आप ऐसे डिटेल में सीखते हो ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीखते हो। और जो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश सीखते हैं ना वैसे इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं सीखते, क्योंकि उन्हें केवल पता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं उन्हें नहीं पता है, बस बोलना है बोलते हैं। हमें हर एक चीज़ पता है, क्यों ऐसे लिखा, क्यों ऐसे किया, क्या किया, कैसे किया, सब ग्रामर हमें पता होता है। वो लोग ग्रामर नहीं सीखते। ऐसे हमें हिंदी में ग्रामर सीखे क्या हम लोग, विशेषण क्या है ये क्या, कुछ नहीं, हम बचपन से बोलते आ रहे, फटाफट बोल रहे हैं, हमें नहीं पता विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम बाद में हमें पता चला। हम जब बच्चे थे 2-3 साल के हमें क्या पता था, बोलते थे कुछ भी ग्रामर नहीं पता है। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा ग्रामर नहीं पता, बस वो बोलते क्योंकि आदत में है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो उसके लिए एक लाइक तो बनती है। और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में जाएंगे विष्णु ITP सर्च कीजिए, PDF मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।